नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रियल और आप जो है हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक बात करी थी हमारे फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, न्यूमरेटर किसे बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं। उसके जो नोट्स हैं वो लोग मैंने आपको अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को अपने वीडियो की साइड में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग टाइप 1 सीखेंगे। टाइप 1 में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शन चैप्टर में, चाहे वो आप लोग का न्यूमेरिकल का लेवल हो, चाहे आपका एकेडमिक का लेवल हो, कंपटीशन का लेवल हो, कोई सा भी लेवल हो, वो हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप आ गया आपके पास कि कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का वीडियो बना दिया है, आप उसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पे हिंदी में विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में आप बदलिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विषम भिन्न, मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। विषम भिन्न उस भिन्न को बोलते थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते थे जिसके अंदर ऊपर का जो न्यूमरेटर था वो ज़्यादा होता था और डिनोमिनेटर वो कम होता था। न्यूमरेटर ज़्यादा, डिनोमिनेटर कम, अंश ज़्यादा, हर कम। तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना था। तो अब मैं इसको आपको पहले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि लिस्ट है मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दी है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिए। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई हमेशा करूँगा। ठीक है, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा और आपसे जो सा क्वेश्चन नहीं होगा उसका मैं आप लोग को अलग से एक वीडियो भी बना के दूंगा। तो इतना सपोर्ट आप जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। आ चुके हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये है a = 8/3। इसको हमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सारा सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी मैक्सिमम मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे कर दूंगा। तो पहले सॉल्यूशन है हमारा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 8/3। ठीक है, तो करना कैसे आप लोगों को, ठीक है, एकेडमिक लेवल के हिसाब से पहले बता देता हूँ। उसके बाद तो आप लोग जब कंपटीशन लेवल पे पहुँच जाएंगे तो उसको जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग डिवाइड का साइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 आपको लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाएगा आपका 3। ठीक है, तो सबसे पहले जो काटने वाला है वो हमारा डिवीज़र बनेगा, जो हमारा काटने वाला है वो डिवीज़र बनेगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीज़र। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है, और जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये आपका होता है डिविडेंड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे 3 आ गया, इधर 8 आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, इधर आ गया आपका 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता है ये है रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये आ गया आपका शेषफल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो आपका डिवीज़र है वो जाता है स्मॉल d नीचे। ठीक है, और जो यहाँ पे है ये हमारा क्वोटेंट है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। हिंदी में इसे बच्चे को भागफल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वोटेंट है, ठीक है, वो जाएगा इधर बगल में, और जो रिमाइंडर है वो जाएगा ऊपर। क्लियर? ठीक है, ये सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। इतना डीप आपको करने की जरूरत नहीं है पेपर में। ठीक है, लेकिन बस सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2-3 हम शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, आप सीख जाएंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इधर बात करते हैं। क्यू जो था मेरा क्या था यहाँ पे, क्यूटेंट, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, बात रही डिवीज़र की, डिवीज़र भी मेरा कौन है, काटने वाला, यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा डिवीज़र मेरा 3। बात करते हैं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, और ये आ गया आपका जी आंसर, और ये बन चुका है मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन मैंने कहा था कि एक नेचुरल नंबर के साथ क्या रहेगा, एक फ्रैक्शन रहेगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 नेचुरल नंबर एंड 1 फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे आप लोगों का, मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप एक काम कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को, तो चलते हैं सॉल्यूशन नंबर बी पे। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है 39/10। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 39/10। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को वही डिवाइड का साइन बनाना है।
ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो मैं फिर से आपको क्यूटेंट डिवाइडेड नहीं बता चुका, पहले क्वेश्चन के अंदर हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये है आपका स्मॉल डी मतलब डिविज़र, हिंदी में भाजक, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये है आपका डिविडेंड मतलब कि कैपिटल डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड और हिंदी में हम इसे बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्यूटेंट और फिर आएगा आपका रिमाइंडर। फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो हम सॉल्व करते हैं। 10 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हैं नीचे, ठीक है, उतने सारे आपको टेबल्स यहाँ पे रीड करने पड़ेंगे। टेबल आपको आने चाहिए, नहीं होगा तो आप साइड में रफ में लिख सकते हैं। जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 10 × 10, 10 × 20, 10 × 3 = 30। तो यहाँ पे आता है 10 × 3 = 30, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका 9, जो कि ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया आपका क्यूटेंट, ठीक। अब जस्ट फॉर्मूले के हिसाब से आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटेंट क्या बोलते हैं आप लोगों को 3, ठीक। और आप लोगों का 2 मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आ गया आप लोगों का 9, ठीक है। और जो डिवीज़र है वो हमारा 10। तो यहाँ पे आ चुका है 3/9 और ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसे उतारते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। उसके बाद ये बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं ये आपको खुद करने हैं सॉल्व। जो सा आपसे नहीं होगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सी, जिसके अंदर बोलते हैं आपको 15/6, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने लगा देना है 15, इधर आ गया 6। अब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और। तो 6 × 2 = 12, क्योंकि 6 × 3 हो जाएगा 18 और 15 यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। तो डिवीज़र जो चैप्टर जो है वो तो आप लोगों को आता होगा, बिल्कुल बेसिक नीड्स से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 × 2 = 12 हो गया। यहाँ पे बचा है आपका 2, ठीक है। और इधर कैरी रिमाइंडर जो आया हमारा वो आया 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। जो ये है ये क्यूटेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। और काटने वाला हमारा 6 मतलब हमारा डिवीज़र, और यहाँ पर आता है हमारा रिमाइंडर जो कि है 3, और ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी हो चुका है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। तो देखिए आप धीरे धीरे करके हमने जो बाकी के स्टेप्स हैं वो आपको वैसे ही पेपर में नहीं लिखने, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि क्यू किसे बोलते हैं, डी किसे बोलते हैं, आर किसे बोलते हैं। एक जस्ट रिवीजन क्लास थी जो बच्चों को बेसिक नहीं पता उनके लिए था ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर डी आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिवाइड में डाल दिया। इधर 76, इधर आ गया आपका 8, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 76 लिख दिया, इधर लिख दिया है हमने 8 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता है 8 × 9 = 72, तो यहाँ पे आता है 8 × 9 = 72। 8 × 9 = 80 हो जाता है, वो तो 76 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो 8 × 9 = 72, और यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 4, 6 में से 2 गया 4, 7 से 7 कट आउट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो आपको डायरेक्ट करना है। अब आप QDR मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपका लेवल एडवांस होता जा रहा है। अगर 4th क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में आप QDR को लिख सकते हैं, नहीं तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है आप लोगों का कितना 4, और जो डिवीज़र है वो कितना 8, और जो यहाँ पे क्यूटेंट है वो आ गया 9। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस टॉपिक के कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चल लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर ई जो कि बोलता है 11/2, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसको कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 2 इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 11 आ गया, इधर आ गया 2, ठीक है। तो आपने कर दिया 2 × 5 = 10, क्योंकि 2 × 6 = 12 तो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपका 1 से 1 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और सीधा डायरेक्ट जो आपका बचा हुआ है वो जाएगा ऊपर, ठीक है। और जो यहाँ पे आपका क्यूटेंट आया है वो जाएगा बगल में, और ठीक है जो डिवीज़र है वो जाएगा नीचे, और ये आ गया आपकी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। बच्चे जो है 4th 5th वाले, ठीक है, वो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनके पेपर में आता है, 6 में भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के बनते रहते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, F आ गया 71/12, ठीक है। यहाँ पे G आ गया 23/5, इधर आ गया 47/6। इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखी है। आप इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस शुरू कीजिए, ताकि आप लोगों को खुद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर कोई डाउट रहेगा तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। लेकिन
अगर आप इन क्वेश्चनों को करने में बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमने टाइप 1 खत्म कर दिया है, जिसके अंदर हमने सीखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप 2 के बारे में। तो उसके लिए आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम सिखा रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, कोई चार्जेस पे नहीं करने, आपको जस्ट यूट्यूब के बटन को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।